ब्रह्मचर्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि चिंता नहीं करो, लेकिन कैसे न करें। ऐसे कहा जाता है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, लेकिन कैसे रखें, संयम कैसे रखें। तो हम आज ब्रह्मचर्य का महत्व देखेंगे। मित्रों, एक पलड़े में ब्रह्मचर्य का व्रत रखो, दूसरे पलड़े में 4 वेद रखो, फिर भी ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी है, फिर भी ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी है। ब्रह्मचर्य सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च तपस्या है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य है। हम भीष्म को, शास्त्रों में हमने कई बातें देखी है, भीष्म को हम याद करते हैं, भीष्म पिता को, क्यों? ब्रह्मचर्य के कारण। फिर वीर हनुमान को याद करते हैं, किसके कारण? बहुत ताकत थी उसमें, ब्रह्मचर्य के कारण। स्वामी विवेकानंद को हम याद करते हैं, ब्रह्मचर्य के कारण। और दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे अगर 100 युवक मुझे बाल ब्रह्मचर्य मिल जाए ना, तो मैं दुनिया बदल दूंगा। माना इतनी ताकत है। गांधी बापू ने भी भारत देश को आज़ाद किया। कब, क्यों आज़ाद किया? उसने अपनी आत्मकथा में बताया, ब्रह्मचर्य का जब उसने पालन किया, तब उनकी शक्ति और सत्य और अहिंसा की शक्ति से भारत देश को आज़ाद किया। ये ब्रह्मचर्य का कमाल था। वर्तमान सेलिब्रिटी की हम बात करते हैं तो भारत का माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और माननीय राष्ट्रपति बनकर के देश की सेवा की। अपने रतन टाटा, जो अति माननीय व्यक्ति, वो बाल ब्रह्मचारी थे, उसने शादी नहीं किया था। इसके कारण उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। सारी शक्ति उसने देश की सेवा में और अपने बिजनेस में लगाई, और एक अच्छा भारत रत्न बन कर के उसने विदाई ली। रतन टाटा को दिल से नमस्कार, कोटि कोटि वंदन, श्रद्धांजलि। फिर अपने नरेंद्र मोदी साहब को याद करो। भले उसने शादी तो की थी, लेकिन अभी तो अकेले रहते हैं कई सालों से। उसने भी तपस्या की थी, हिमालय में गए थे। तो ब्रह्मचर्य के कारण वो 18 घंटा काम कर रहे हैं, जिसके लिए भारत देश महान हो गया उसके कारण। तो ये भी है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल ब्रह्मचारी थे, उसने शादी नहीं किया, वो भी देश के सम्माननीय वड़ा प्रधान रहे। फिर हमारी भारत रत्न कोकिली कंठी लता मंगेशकर को हम याद करते, और वो 100 साल तक जिंदा रहे वो, और अपने 100 साल तक उसने अच्छी तरह से गीत गाए और लोगों का मनोरंजन किया। तो वो भी बाल ब्रह्मचर्य की कमाल थी। तो कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, अब्राहम लिंकन, कई ऐसे महान आत्माएं हो गई जो ब्रह्मचर्य के योगी, अपने आदित्यनाथ योगी, वो भी अकेले हैं बाल ब्रह्मचारी। तो दुनिया में से कई ऐसी हस्तियां हैं जो ब्रह्मचर्य के कारण उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं ब्रह्मचर्य वो कुदरती नहीं है, सेक्स कुदरती है। कलयुग है ना, तो वैज्ञानिक डॉक्टर भी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कुदरती है। अगर कुदरती है, हवा पानी खुराक कुदरती है, तो उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हवा के बिना 3 मिनट में मर जाएंगे, पानी के बिना 3 दिन में, और खुराक के बिना 3 वीक में हम मर जाएंगे। तो हवा पानी खुराक वगैरह जीवी न शकाय। एवी ज रीतनी बात करिए तो जो सेक्स है वो कुदरती है। तो आज कई साधु संत है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो कुदरत के विरुद्ध हुए ना। तो वो जैसे हवा पानी खुराक ना खाए तो हम वीक हो जाएंगे, मैकेंगले हो जाएंगे, मर जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, माना सेक्स के विरुद्ध में गए, कुदरत के विरुद्ध,
तो हमारा तेज चला जाना चाहिए, हम मैकेंगले होने जाने चाहिए, हम मर जाने चाहिए, निस्तेज हो जाने चाहिए। लेकिन जिसने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया साधु संत ने अच्छी तरह से, वो महान हो गए। वो देश के लिए महान कार्य किया, समाज के लिए महान कार्य किया, तेजस्वी बन गए। और कितना भी बड़ा बड़ा प्रधान हो, साधु संत बड़ा प्रधान हो या पैसे वाला हो, टाटा बिरला हो, धीरू भाई अंबानी हो, तो भी वो साधु संत के आगे झुक जाता है। क्यों झुकता है, नमन करता है? वो व्यक्ति को नमन नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य को नमन करता है, पवित्रता की शक्ति को नमन करता है। तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी शक्ति है, महान शक्ति है। देखो एक कुंवारी, और ब्रह्मचर्य नेचुरल है। अगर ब्रह्मचर्य नेचुरल है तो जैसे हवा पानी खुराक की कभी भी प्यास लगी तो जहर में आप पी लेंगे, भाई बहन की हाजिरी में भी पी लेंगे। अगर सेक्स नेचुरल है, शादी की है आपने, ब्राह्मण ने आपने विधि पति पत्नी बनाया, समाज ने स्वीकारा है, तो आप जाहिर में भी सेक्स कर सकते हैं और रास्ते में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वो सेक्स हमेशा छुप छुप के किया जाता है, अंधेरे में किया जाता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, पाप है इसलिए। समझे? दूसरी बात, एक कुंवारी कन्या होती है तो कितना मान होता है, शुभ कार्य में उसकी वो चलेंगी, शुभ कार्य होंगे तो कलश वो उठाएंगी, माता जी घर में रख, माता जी को बुला, माता जी का कलश होगा तो उसको माता जी के रूप में उसको खिलाएंगे। लेकिन वही लड़की की शादी अगर हो गई तो क्या होता है? शादी अभी तो हुई नहीं है, सिर्फ फेरे लगाए हैं 4, पहले दिन से पैर पड़ना चालू कर देंगे, सभी को झुकेंगी, सभी को, पति को, सास ससुर को, जेठ जेठानी को, सभी को झुक करके प्रणाम करेंगी। क्यों भाई? अभी तो शादी ही हुई है सिर्फ, क्योंकि संकल्प कर लिया ना ब्रह्मचर्य का खंडन का, इसलिए। देखो सिर्फ संकल्प किया तो भी झुकना चालू हो गया। लड़की को तो हमेशा कहते हैं बेटा तुम्हें पैर नहीं छूना चाहिए, माता पिता भी ना बोलते हैं लड़की को नहीं छूना चाहिए, लेकिन वही लड़की ब्रह्मचर्य का संकल्प किया खंडन करने का और पैर छूने का चालू हो गया। वो फिर कहाँ भी शुभ कार्य में नहीं चलेंगी। क्यों भाई? क्या फर्क हो गया? क्योंकि ब्रह्मचर्य चला गया। लड़की तो वही है, लेकिन अब वो माता बन गई, ब्रह्मचर्य चला गया। माना ब्रह्मचर्य दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है। मित्रों, आप सारे जीवन ब्रह्मचर्य पालन न करो, लेकिन जब तक आपकी शादी ना हो 25 साल तक आप संयम रखें, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करें, तो भी आप महान बन जाएंगे। आप नौकरी में, धंधे में, पढ़ाई में सबसे आगे जाएंगे। ये सच्ची बात है। ब्रह्मचर्य इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आपको सफलता चाहिए तो ब्रह्मचर्य को जरूर अपनाइए। ओम शांति।